एक नया काम हो गया मेरे साथ में। मैं आ गया करनूल में, अंदर इंटर हुआ तो मेरे को एक पुलिस वाला हाथ बता के गाड़ी रोक लिया। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? तो बहुत ज़बरदस्त और बढ़िया होंगे। तो ये मेरा व्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा गाइस। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोड तो मेरे को मिल गया और मैं तकरीबन कंपनी में पहुँच भी गया। कंपनी में आ गया, गाड़ी एंट्री करा के बैठे हुआ हूँ। अभी जो है ना कंपनी में तो आया, मगर माल क्या लोड होने वाला है वो अभी मेरे को कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये कंपनी में क्या है 2-4 आइटम है, तो 2-4 आइटम में से कुछ भी एक आइटम लोड हो सकता। तो अभी कंफर्म नहीं बोल सकते अपन माल क्या है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर बोलता, मगर बाद में फिर लोडिंग के टाइम पे एक माल रहता, फिर बाद में बोलता ट्रांसपोर्टर के जो भाई मेरे को वही माल कंफर्म हुआ था, परवाह नहीं आपको दूसरा माल है ना, कोई बात नहीं बोलता। तो इसीलिए तो मैं अभी माल कंफर्म नहीं हुआ मेरे को। जब गाड़ी लोड होंगी वो आप लोग भी देख लेंगे। और ये जो माल है मेरा हैदराबाद का नहीं है। हैदराबाद हमेशा मैं हैदराबाद का भर के जाता था, तो अनलोडिंग मेरी जो है ना हैदराबाद की नहीं है। कहाँ की अनलोडिंग है, मैं जब माल लोड होगा जब आपको मैं बताऊंगा माल कहाँ का है ये और कौन सा माल लोड हो रहा। तो अब बैठे हुआ हूँ मैं इंतज़ार में। अभी एक तकरीबन मैं समझता हूँ मेरे को यहाँ इंतज़ार करते हुए एक आधे पौन घंटा होगा, 40 मिनट कुछ हो गया मेरे को। तो बहरहाल मैं बैठ कर इंतज़ार कर रहा हूँ, देखेंगे अभी क्या कहाँ लोडिंग को लगती है गाड़ी, जब मैं बताऊँगा आपको। गाड़ी तो मेरी लोड हो गई, रस्सी ताट पटरी भी हो गई, कर दिया जो है ना पीछे एक बेल्ट सामने एक बेल्ट मारा, क्योंकि बड़ा जनरेटर है ना, ये सरकना नहीं। रस्सी में जो है ना उतनी ताकत नहीं खींच सकते अपन, जितना बेल्ट की ताकत लगती, जितना बेल्ट से टाइट होता उतना रस्सी से नहीं होता। तो जो है ना बेल्ट मार के पूरा टाइट कर दिया। और पेपर भी आ गए कहते कैंटीन में, वहाँ बैठे हुआ है बुकिंग वाला, तो जाके पेपर ले लेता हूँ और निकलेंगे यहाँ से। अब पेपर तो मिल गए मेरे को और जो है ना अब निकल रहा हूँ, गाड़ी आउट कराना है। गेट पास दे के गाड़ी आउट कराएंगे और डीजल डालेंगे और जो है ना यहाँ से निकलेंगे पहले कंपनी में से, क्योंकि बहुत देर हो गई, कंपनी में से पहले निकलेंगे। तो मैं जो है ना डीजल डला लिया और अब जो हूँ ना मैं दबासपेट पे से थोड़ा पहले एक ढाबा है, तो वो ढाबे पे खाना खाने के लिए रुका मैं, क्योंकि खाना खा ले के यहाँ से जो निकला मैं, तो अब रुकना नहीं है मेरे को। और एक मेन बात क्या है बोले तो ये जो लोड है, ये लोड है करनूल का। तो ये लोड मेरा हैदराबाद का नहीं होता, करनूल का लोड है ये। तो जो अब जैसा बेंगलोर से निकल के हैदराबाद के लिए निकल रहे अपन, तो हैदराबाद से 200 किलोमीटर पहले पड़ता है करनूल, तो वहाँ का ही मेरी की अनलोडिंग है ये। तो अब थोड़े लोग बोलेंगे भाई मेरे को सब कुछ मालूम है करनूल कहाँ था बोल के, तो अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। तो हर जो ने जो है ना हैदराबाद के ही नहीं रहते वीडियो देखने वाले, तो कुछ लोग बाहर के भी रहते जिनको नहीं मालूम रहता, तो ये उनके लिए है। अब मैं ऐसा बोला बोल के मिर्ची रखो लगा लो। तो वजह क्या है मसला, अभी मेरे को खाना खाना है और पार्टी से बात हुई करनूल की, तो पार्टी बोल रहा कि कल जो सुबह में 8 बजे बच्चे हैदराबाद से निकलेंगे करनूल के लिए। 8 बजे की ट्रेन है, मैं 8 बजे की ट्रेन में उन लोग को बिठा रहा हूँ, हैदराबाद से निकलेंगे करनूल के लिए। और उन लोग 1-1:30 बजे तक आए तक जो है ना मेरे को जो है ना कम से कम 2-2:30 बजेंगे गाड़ी खाली हुए तक। तो तब तक इंतज़ार करना है और मेरे को बहुत टाइम है अभी तो 6:30 हो रहे। तो मैं यहाँ पर होटल पे रुका, खाना खा ले के यहाँ से निकला, तो फिर मेरा सफ़र चालू रहता। तो यहाँ पर क्या है खाना वाना सब अच्छा मिलता। तो चलिए अपन यहाँ पर खाना खा लेंगे। ये वो ढाबा है जय हिंद। तो यहाँ पर जो है ना
हमेशा मैं खाना यहीं खाता हूँ। और अगर बेंगलुरु में गाड़ी हार्ड भी हो गई तो इसके पीछे पार्किंग है, ये ढाबे के पीछे, यहीं पर गाड़ी रोक के यहीं पर आराम करता हूँ मैं, यहीं खाना पीना होता मेरा। ये है ढाबे के पीछे की पार्किंग, यहाँ गाड़ियाँ रखते और यहाँ अंदर जाके खाना खाना। भूख दबा के लगी, खाना ऑर्डर करेंगे अपन। ये आ गया मेरा मसाला राइस और शेरवा सलाद, ये दबा के खा लिए तो पेट भर जाता दबा के। तो गाइस खाना वाना तो मेरा हो गया, खाना वाना खा लिया, चाय वाय पी लिया, सब कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो है ना सफ़र चालू कर रहा हूँ और टाइम भी हो गया, 7 भी बज गए। तो यहाँ से अब मैं निकलूँगा, सफ़र अपना चालू रखेंगे, देखेंगे जहाँ तक सफ़र हुआ वहाँ तक काटेंगे और उसके बाद में कहीं भी अच्छी जगह देख के आराम करेंगे, क्योंकि ये माल कर्नूल का है तो पूरी नाइट चला के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। वहाँ पर भी कर्नूल में भी अनलोड हुए तक गाड़ी कैसा भी 2 बजते, तो वो हिसाब से मेरे को टाइम कवर करके जाना है। तो जहाँ तक समझ में आया वहाँ तक तो चलाएंगे गाड़ी अपन। सुबह के जो है 7:20 हो रहे और मैं जो हूँ ना अभी अनंतापुर में हूँ। तो अनंतापुर में जो है मैं आके रात में 12:30 हो रहे थे जो मैं रुक गया अनंतापुर में आके। तो अभी जो है ना मैं अनंतापुर गांव आगे है, उससे पहले यहाँ पर एक पंप था, तो पंप के पास में गाड़ी लगा के सो गया था मैं, क्योंकि पार्टी जो है ना हैदराबाद से बच्चों को भिजाने वाला है। तो उन्हें बोला सुबह 8 बजे ट्रेन है, तो जब सुबह 8 बजे ट्रेन है बोले तो बच्चे आए तक कैसा भी 1 बजते या 1:30 बजता नहीं मालूम, तो जल्दी जाके कुछ फ़ायदा नहीं है। इस वजह से मैं बोला यहीं आराम कर लो, उसके बाद में निकलेंगे बोल के। अब यहाँ से क्या है कर्नूल 150 किलोमीटर है, वो हिसाब से मैं आराम कर लिया था। अभी उठा फ्रेश हुआ और जो है ना मैं निकलूँगा। ये देखो ये वो पंप है और ये मेरी गाड़ी। तो यहाँ पर पूरे गाड़ियाँ रुके हुए थे रात में, मैं भी लगा के सो गया। तो अभी यहाँ से जो है सीधा अपन अब आगे जाने के बाद अनंतापुर गाँव है, यहाँ से 5-6 किलोमीटर पे अनंतापुर गाँव है। तो ये पंप पे हम जो है ना मैं लगा के सो गया था गाड़ी यहाँ पर। तो मैं जो है ना अभी यहाँ से निकलूँगा, टायरा है ना सब चेक कर लिया, गाड़ी भी पूरी चेक कर लिया, फ्रेश भी हो गया। तो मैं यहाँ से जो है ना अभी निकलूँगा और अनंतापुर पे जाके पहले चाय पीऊँगा, क्योंकि वहाँ पर जो है ना हैदराबादी चाय मिलती है, अपनी ईरानी चाय, और बहुत अच्छी मिलती है, ज़बरदस्त मिलती है। तो ये पहला लोड है मेरा जो मैं इतना सुकून से जा रहा हूँ। नहीं तो मैं हर लोड में जो है अब तक मैं तकरीबन नए बोलते भी तेलंगाना में घुस गया था, क्या हैदराबाद के करीब रहता था अगर हैदराबाद का लोड रहता तो वो हिसाब से जो है ना आज पहली बार जो है ना इतना आराम से सो के करके इतनी आराम से नींद मिली मेरे को, जो 5-6 घंटे की नींद मिली। नहीं तो 1 घंटा 1.5 घंटा सो के उठ के निकल जाते थे। तो चलिए फिर सफ़र चालू करेंगे अपना। मैं हूँ इस वक्त डॉन गाँव में हूँ, गाँव हाईवे पे। अभी मैं जो हूँ ना नाश्ता करने के वास्ते रुका। पार्टी से मेरी बात हुई थी, तो पार्टी बोला उसके जो इंजीनियर्स है, जो भी वर्कर्स है, जो जनरेटर फिट करने वाले हैं, उन लोग हैदराबाद से निकल चुके हैं। तो भाई उन लोग आ जाएंगे, आपकी गाड़ी जो है ना 2 बजे से पहले खाली करके मैं छोड़ दूंगा, बल्कि पार्टी का ये बोलना है। अब खैर ठीक है, देखेंगे क्या होता। तो जो है ना मैं नाश्ता करने रुका, नाश्ता करूंगा। यहाँ से मेरे को कर्नूल अभी 50 किलोमीटर बाकी है, तो जस्ट मैं यहाँ पर नाश्ता कर लूँगा ये होटल पे। ये डॉन की भारत होटल है, तो हमेशा मैं यहीं नाश्ता करता हूँ। तो यहाँ पर नाश्ता वाश्ता कर लेके यहाँ से निकलूँगा मैं। तो चलिए नाश्ता करने जाएंगे। फिर एक नया काम हो गया मेरे साथ में। मैं आ गया कर्नूल में, अंदर इंटर हुआ तो मेरे को एक पुलिस वाला हाथ बता के गाड़ी रोक लिया। मेरी नो एंट्री है, नहीं जाना। बोला 12 बज गया ना सर, नो एंट्री खुल जाता। तो नहीं, आज संडे के दिन भर नो एंट्री है कहते। और मेरे को जाना कहाँ है, देखो ये जो सर्कल दिख रहा सामने, ये जो सर्कल है बस है, वो बस के पीछे जो झाड़ दिख रहा बड़ा, वो झाड़ के पास ही मेरा पॉइंट है, अनलोडिंग पॉइंट। तो वहाँ पर जो है मेरे को यहाँ से वो झाड़ के पीछे ऐसा सर्कल से राइट मार के फिर लेफ़्ट मार के थोड़ा आगे जाना है। यहाँ से मेरे को 500 मीटर है, बस ज़्यादा भी नहीं है, 500 मीटर मेरे को जाना है। और यहाँ मेरी गाड़ी जो है ना रोक ली है। और पुलिस वाला जो बोलता है, अब पुलिस वाला बोल रहा कि तुम अब यहाँ से आगे नहीं जा सकते, अब संडे है, संडे के दिन जो है ना दिन भर नो एंट्री है कहते हैं यहाँ पर। अब ये समझ में नहीं आ रहा, पहले नो एंट्री जो है ना 12 बजे तक रहती थी, उसके बाद में नो एंट्री पहले तो 11:30 थी, उसके बाद 12 बजे की टाइमिंग करे, फिर अब दिन भर की कर दी है। तो अब ये गाड़ी वाले हम परेशान हो के किधर जाना क्या करना, दिन रात भर गाड़ी जो चला के करके। हालांकि पार्टी को बोले तो पार्टी बोला कि भाई मेरे बच्चे आ रहे
पार्टी को भी नहीं मालूम, पार्टी भी हैदराबाद का है, यहाँ का पार्टी नहीं है वो जो जनरेटर मंगाया मेरी गाड़ी में। अब करना क्या समझ में नहीं आ रहा, इंतज़ार कर रहा हूँ। उसको बोला मैं यहीं है ना, चले जाता हूँ। बोले तो नहीं ठहरो आप, बोल के मेरे को ठहरा करके चले गया पुलिस वाला। और सामने सर्कल पे उधर कहीं ठहरे हुआ है उन्हें। अब यहाँ से मैं हट भी नहीं सकता हूँ, समझो। यहाँ से अगर मैं हटा तो फिर गाड़ी हटाए बोलने के बावजूद भी गाड़ी लेके चले गए उधर, बोल के फिर जो है ना केस देता उन्हें, या नहीं तो फिर फ़ोटो मार के ऑनलाइन चालान भी डाल सकता। तो लिहाजा अभी तो मैं इंतज़ार में ठहरे हुआ हूँ। देखेंगे अब कब तक ठहरना पड़ता, क्या है क्या नहीं, क्योंकि मेरे को 500 किलोमीटर ही जाना है, ज़्यादा भी नहीं है। सामने ही है मेरा पॉइंट, अनलोडिंग पॉइंट। देखेंगे अगर उन्हें आया तो थोड़ा रिक्वेस्ट कर लेंगे, चले जाएंगे। ये परेशानी ऐसा मुसीबत रहती है भैया, हमारे को क्या मालूम। हैदराबाद में भी नहीं है दिन भर की नो एंट्री, इतने बड़ी सिटी में भी नहीं है नो एंट्री। हाईटेक सिटी इधर उधर चले जाओ आप, दिन भर की नो एंट्री है ही नहीं। 12 बजे नो एंट्री ओपन होती, 3:30 बजे क्लोज हो जाती। अब यहाँ करनूल में हालांकि चलो भाई ज़्यादा बड़ी सिटी भी नहीं है, क्या बोल सकते हैं। खैर इंतज़ार कर रहा हूँ, देखेंगे क्या होता। करनूल में ये शादी हॉल है, तो शादी हॉल में खाली करने का था। तो जो है ना मैं तो यहाँ पर आ गया शादी हॉल में, और गाड़ी अंदर लेके आया। मैं आने के बाद में हैदराबाद से जो लोग आने का था 2 जने, उन लोगों भी आ गए और पॉइंट कहाँ उतारना है क्या है बता दिए। तो अभी उन लोग गए लंच करने, लंच करके हैदरा को ले लेके आते बोल के गए। तो मैं जो है ना रस्सी ताट पटरी खोल दिया, रस्सी ताट पटरी खोल के बैठे हुआ हूँ। और झाड़ के बाजू जो बेड दिख रहा वहाँ पर उतार के लगाना है। तो अभी हैदरा और किरण को लेके आने गए इन लोग। तो ये जो है ना CB कैंप बोल के है, सी कैंप सर्कल का नाम है, सी कैंप। ये सर्कल का नाम है सी कैंप। ये गेट की एंट्री है वहाँ से, ये सर्कल है। यहाँ से ऐसा अंदर कॉलोनी में से रास्ता आ रहा है घरों के पीछे से। वहाँ पर मेरे को पुलिस वाला पकड़ा था, दोनों जवाना, पहले एक था बाद में दूसरा आया। तो असल मेन मसला मेरे से क्या हो गया नाइतफाक़ी बोले तो, यहाँ पर करनूल में 1 बजे से लेके 1 बजे नो एंट्री खुलती बड़े गाड़ियों के वास्ते, 4 बजे तक। हैदराबाद में ऐसा नहीं है, हैदराबाद में 12 बजे से 4 बजे तक है हैदराबाद में। तो मैं भी वही समझा कि भाई यहाँ पर भी जो है ना 12 से 4 बजे तक होंगे, बोल के मैं 12 बजे एंटर करा। तो मेरे को रोक लिए थे गाड़ी कि आप यहाँ घुस गए, रात में 9 बजे अलावा फुल डे नो एंट्री है यहाँ पर बोल के बोले। तो ये बात गलत है, मेरे को झूठ बोले उन लोग। गाड़ी देख लिए उन लोग, गाड़ी कहाँ की है, तेलंगाना की है। तो अब गाड़ी बाहर की है तो फिरा दो बोल के फिरा दिए। तो मेरे को तकरीबन वहाँ जो है ना 40 मिनट रोके, मैं रुक गया। पार्टी को फ़ोन करूँ, पार्टी फ़ोन नहीं उठा रहा। अब करूँ क्या, वहाँ के लोकल लोगों से बात करा मैं, 2-3 ऑटो वालों से, यहाँ नो एंट्री कब है, कब खुलती क्या है। उन लोगों भी मेरे को वही टाइमिंग बताए, नहीं भाई दिन भर नो एंट्री है, शाम में 9 बजे से नो एंट्री ओपन होती बड़ी गाड़ियों की। हम भी सही समझे। तो उन लोगों क्या है ना मेरे से पैसे लिए, तो पैसे लेके बोले आप 200-250 रुपये दे दो, आपको हम लोग जाने देते। मैं बोला नहीं देता मैं, क्योंकि नो एंट्री कब है क्या है वो हिसाब से मैं चले आता हूँ। नो एंट्री दिन भर का है, नहीं तो 2000 रुपये चालान मारते हम लोग, फ़ोटो खींचते बोल के बोले। मैं बोला क्यों मारते 2000 रुपये चालान? नहीं आप नो एंट्री में घुस के आए, नो एंट्री में घुस गए तो नो एंट्री का चालान 500-600 रहता, 2000 का ही को रहता। बहरहाल जो है ना बातचीत हुई, फिर उन लोग जो है ना, मैं बोला ठीक है 100 रुपये ले लो आप, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। तो 150 रुपये लिए, उन लोग भी नहीं लिए। बाजू जो है ना नूडल्स राइडर्स की बंडी थी, उनको देने लगाए। तो बहरहाल उनको 150 रुपये दे के, यही बाजू है अंदर कॉलोनी में से रास्ता है, आ गया मैं यहाँ पर। तो ये मैटर है समझो करनूल का। तो यहाँ पर जो भी गाड़ी वाले आ रहे करनूल में, जो बाहर के हैं, उनकी जिसको नहीं मालूम है, तो उन लोग जो है ना दिन में 1 बजे से 4 बजे तक नो एंट्री खुलती। तो वो हिसाब से करनूल आया करो, ये मेरे को नहीं मालूम था। तो ये डेली की रूटीन है ये, 1 बजे से 4 बजे तक, फिर 4 से 8 बजे तक नो एंट्री लग जाती है। तो ठीक है चलिए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ किरण आने का, देखेंगे क्या होता क्या नहीं। गाड़ी तो मेरी खाली हो गई, और गाड़ी जैसा खाली हुई बस वहाँ से निकला मैं। अभी जस्ट हाईवे पे आया, हाईवे पे आके रुका अभी, क्योंकि मेरे को वहाँ से निकलना ये ज़रूरी था। फिर कहाँ पुलिस वाले आके ठहरे करे सर्कल पे। वैसे तो 4 बजे तक है टाइमिंग, वो क्या है बाहर की गाड़ी देख के फिर नाटका करते, वो सब कहीं को करते, बल्कि क्या करा मैं गाड़ी खाली होते फ़ौरन निकल गया। रिसिप्ट क्या करा पहले रिसीविंग करा के रख लिया था मैं। किरण जैसा आया हैदरा, गाड़ी में से क्लिप पकड़ के निकाला, बस मैं आगे लेके डोर वोर लगा के निकल गया। अभी यहाँ से मेरे को हैदराबाद 211 किलोमीटर बता रहा। तो जस्ट मैं हाईवे पे ठहर गया, मैं देखो फोटो, हैदराबाद 211 किलोमीटर। तो अभी जो है ना यहाँ से निकलूँगा, और हैदराबाद पहुँचे तक मेरे को कैसा भी शाम हो जाती। तो
चलिए निकलेंगे यहाँ से, फिर जाके हैदराबाद में जो है ना कल फिर जो भी हो सकता लोड देखेंगे। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और पसंद आया वीडियो तो लाइक करो। मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, नए व्लॉग में। तब तक के लिए आपके भाई को दुआओं में याद रखिए, और बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।